हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेस्टी फूड विद गोलू ब्लॉग में। तो एक नए ब्लॉग के साथ हम आपको फिर शेयर करने वाले हैं। तो हम गए थे घूमने के लिए, तो आज हम आपको गंगा मैया का दर्शन भी करवाने वाले हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत ही भीड़ है इस तरह समय प्रयागराज में महाकुंभ में। और इस तरह देखिए, औरतें, बच्चे, बूढ़े बड़े सभी इस तरह पैदल ही चल दिए हैं। सर पे गठरी रखे हुए हैं, हाथ में बैग लटकाए हुए, इस तरह बहुत सारे लोग आए हैं। तो हम गए थे फाफामऊ की तरफ, तो वहाँ तो कम भीड़ है। अगर आप संगम आ रहे हैं स्नान करने के लिए तो बहुत ही भीड़ है। आप अपने ध्यान रखिए, अपने सामान का ध्यान रखिए। अगर आ रहे हैं तो समय लेके आइए। संगम में पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ इतना भीड़ है कि आप पैदल जाकर थक जाएंगे। और ये वीडियो में देखने से ही अच्छा लगता है। अगर आप आते हैं तो यहाँ बहुत ही परेशानियाँ हैं, मतलब पहुँचने की परेशानियाँ हैं। वहाँ पे गाड़ियाँ सब बंद कर दी गई हैं, ना 2 पहिया जाएगा ना 4 पहिया जाएगा, आपको अपना पैदल ही जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ फाफामऊ की तरफ गए थे, वहाँ पे भीड़ नहीं है। अगर आप स्नान चाहते हैं संगम में नहीं करें तो आप यहाँ पे आकर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, व्यवस्था भी अच्छी हुई है। बहुत सारी यहाँ तरह जो इस तरह से ठहरने के लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ प्रयागराज में बहुत अच्छी व्यवस्था तो की गई है, मगर भीड़ बहुत है। तो अगर आपको चलने की हिम्मत है और आप चाहते हैं कि गंगा मैया में डुबकी लगाएं तो आप का स्वागत है हमारे प्रयागराज में। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से बहुत सारी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। बहुत सारे जो संत हैं वो आए हुए हैं और यहाँ पे इस तरह से बनाकर रह रहे हैं। और जो सब लोग आ रहे हैं उनके लिए भी अलग अलग इस तरह ठहरने की व्यवस्था की गई है, बाथरूम बनाया गया है। और यहाँ पे देखिए, ये किला है, ये भी बहुत ही देखने लायक है। तो देखिए, इधर गंगा मैया है और पैदल ही लोग देखिए जा रहे हैं। तो बहुत ही भीड़ है। इधर तो कम है, मगर संगम तरफ तो और आपको जाने में ही दिक्कत होगी, इतनी भीड़ है कि आपको वहाँ पे देखिए बूढ़ी माई भी आई हैं। जिसको अगर इच्छा है कि वो संगम में स्नान करे वो तो आया ही आया है, और आना भी चाहिए। अगर आप चाहते हैं संगम में डुबकी लगाना तो आप हिम्मत बांधिए और आइए। तो कल है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या के दिन क्या है, सारी तरफ से बंद कर दिया गया है कि गाड़ी नहीं जाएगी। जाना है तो आपको पैदल चलना है। तो यहाँ पे हम एक जगह घूमने के लिए गए थे, तो वहाँ पे देखिए खाने की भी व्यवस्था अच्छी की गई है अंदर में। तो यहाँ पे बड़ा सांभर 30 रुपये में मिल रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने बड़ा से सांभर खाया। पहले टोकन आपको लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये बड़ा और सांभर खाने को मिलेगा। खाने में तो ये बहुत ही अच्छा लगा था। वो बता रहे थे, हम नहीं खाए, सिर्फ मेरे हस्बैंड खाए हैं। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ। बड़ा देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इसे खाइएगा ज़रूर, ये आपको अच्छा लगेगा। और रात में खाने की व्यवस्था आपको नहीं मिलेगी, तो आप ना दिन में ही अपना व्यवस्था कर लीजिएगा, क्योंकि रात में संगम की तरफ कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे आपको अपने साथ ही आपको खाना लाना पड़ेगा, अगर आप बनाकर खाना चाहते हैं तो। और ठहरने की व्यवस्था भी है, खाने पीने की व्यवस्था है, मगर रात में अगर आप चाहते हैं कि कोई कुछ मिल जाए तो आपको नहीं मिलेगा वहाँ पे खाने के लिए। तो आप आइए तो राशन भी लेके आइए, यहाँ पे ख़रीद कर आपको खा लीजिएगा, मगर बहुत ही भीड़ है। तो ये सांभर वड़ा खाकर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम दिखाते हैं आपको गंगा मैया के तट के पास क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो वहाँ पे एक किस तरह से बना हुआ है, जहाँ पे आप अपने नाम से, अपने गोत्र से हवन करा सकते हैं। तो हम लोग अंदर गए, वहाँ पे बहुत ही साधु संत थे जो हवन कर रहे थे। तो आप भी अगर कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आकर अपने नाम, अपने गोत्र से आप हवन करा सकते हैं और दान दक्षिणा दे सकते हैं। तो हम इस तरह से ही घूमते रहे और अंदर में देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो व्यवस्था तो बहुत ही अच्छी की गई है, मगर भीड़ का तो आप मान लो इतनी भीड़ है कि पूछो मत। आपको पैर रखने की भी जगह नहीं रहेगी। अगर आप नहाने आ रहे हैं
तो यहाँ देखिए हम फिर चल दिए और चलिए अब हम आपको माता गंगा मैया का दर्शन करवाते हैं। तो हम लोग अब चल रहे हैं घाट पर। तो ये फाफा मऊ की तरफ वाले घाट का आपको हम दर्शन करवा रहे हैं। हम संगम अभी नहीं गए हैं क्योंकि संगम में बहुत भीड़ है। तो चलिए अब इधर हम आपको दर्शन करवाते हैं। तो देखिए हम गंगा मैया घाट पर पहुंच गए हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं इस तरफ भी। तो आप चाहते हैं कि संगम नहीं जाए और भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहते तो आप इस घाट पे आके स्नान कर सकते हैं। इधर जाम भी नहीं लगता है ज़्यादा। और देखिए बहुत सारे लोग इधर भी स्नान कर रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं गंगा मैया में। तो चलिए हम भी आप गंगा मैया में थोड़ा सा स्नान करते हैं और आपको दिखाते हैं पास से। तो हम दोनों ने हस्बैंड वाइफ ने हाथ में ही गंगा मैया का जल लिया था एक साथ। हमने एक साथ ही गंगा मैया के जल को छुआ है। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने वीडियो बनाने के लिए इस तरह से हाथ आपको पास से दिखाते हैं मैया को। तो ये देखिए पानी तो आपको ऐसा दिख रहा है मगर हाथ में लेने से एकदम साफ दिखता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं। तो बोलिए हर हर गंगा मैया की जय हो। तो आइए और आप भी स्नान करिए संगम में। तो बहुत ही मन को शांति लगता है। आप जब हिलेंगे ना उसमें तो बहुत ही मन को शांति लगता है, एकदम बहुत ही अच्छा लगता है। तो ज़रूर आइए, आपका महाकुंभ में स्वागत है आप सभी का। तो हम लोग वहाँ पे बहुत देर तक रुके रहे और देखते रहे और हम पानी में जाकर अपने ऊपर पानी छिड़क लिए। तो यहाँ पे हम चश्मा लगाए हैं। चश्मा वैसे नहीं लगाए हैं, मेरी आँख में दिक्कत थी तो इसलिए हमने चश्मा लगाया था और हमने वहाँ पे फ़ोटो भी खिंचाया। फिर मेरे हस्बैंड गए, बोले मेरा फ़ोटो खींच दो। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय।